एक लड़का को अगर 15-20 लोग मिल के मार रहे हैं तो आप सोचिए कि मतलब कि किस कदर उसको मारे होंगे कि वो लड़का स्पॉट डेथ हो गया। छत विछत स्थिति में बच्चा का लाश पड़ा हुआ है स्ट्रेचर में, खून का नदी बह रहा है। हम लोग यहाँ रोड जाम करने नहीं आए थे। प्रशासन का जो दुर्मुल रवैया था उसका हम लोग विरोध करने आए थे। कोई मर जाता है, किसी का रेप हो जाता है तो सिर्फ आप मुआवजा का और जाँच का बात करते हैं। जब उसको बचाया जा सकता था, जब इस तरह का घटना हो रहा था, 20-25 लड़का मिल के मार रहा था, हो हल्ला हुआ होगा, भीड़ भाड़ भगदड़ मचा होगा, उस टाइम पुलिस कहाँ सोई हुई थी? यही तो है प्रशासन का लापरवाही। आप कह रहे हैं मदद करेंगे, जब मदद करने का जब मदद का जरूरत था उस समय आप थे ही नहीं। प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। उनके बाद उनको परिवार के हवाले कर दिया जाए। खून के बदला खून, जान गई है, कोई मामूली चीज नहीं। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के लालपुर चौक में हैं। हम आपको बता दें कि लोहरा कोचा के रहने वाले रोहित तिर्की का मर्डर हो गया नवमी की रात में, और कल दिन भर बॉडी पड़ा रहा रिम्स में, और देखिए शाम में बॉडी मिलती है। और आज परिवार वालों ने यहाँ पर रास्ता जाम किया है। बहुत ही संदेहास्पद स्थिति में उनकी बॉडी मिली है और परिवार वाले ये कह रहे हैं कि मर्डर हुआ है, कौन किया है ये तो जांच का विषय है, लेकिन रोड जाम किया गया था। बातचीत करते हैं। रवि दा है, रिमझिम जी है, इनके ही परिवार के थे रोहित तिर्की। कैसे ये सारी घटनाएं हुई रिमझिम दी? नवमी का रात को बाबू है जो 2-3 लड़कों के साथ घूमने के लिए गया। हरिओम टावर में काम करता था, तो हरिओम टावर का ही 2-3 स्टाफ लोग था, उनके साथ घूमने के लिए गया था। तो उसके बाद सुबह में इसका दोस्त लोग आया और दरवाज़ा खटखटाया और रोहित का मोबाइल को दिया और बोला कि आंटी हम लोग रोहित के साथ रात को घूमने के लिए गए थे, तो हम लोग का मारपीट हो गया था वहाँ रातू रोड चौक में। हम लोग तो भाग गए और रोहित भी भाग रहा था। तो रोहित का मोबाइल हम लोग पास रह गया है, आप मोबाइल को रख लीजिए और हम लोग खोजने चले हैं, रोहित को खोज रहे हैं, आप लोग भी खोजिए बोल। किनसे मारपीट हो रहा था, कुछ बताया उन्होंने? लड़का लोग नहीं बताया किससे मारपीट हुआ, वो लोग भी खोजने के लिए चला गया और उसके बाद घर वाले लोग भी परेशान हो गए और हम लोग भी खोजने लगे। तो उसके बाद रातू रोड चौक बोला था, तो रातू रोड चौक जब पता करने के लिए गए तो वहाँ पर का कुछ लोग बताया कि हाँ रात में लड़ाई झगड़ा हुआ था। पुलिस का PCR वैन जो है वो एक लड़का को रिम्स पहुँचाया है, उसको बहुत बुरी तरीका से मारा गया था, उसको रिम्स पहुँचाया गया है। PCR? हाँ, तो फिर रिम्स जाके देखा गया तो हम लोग देखे वहाँ पे मेरे घर के जो लड़के लोग थे वो लोग गए थे। छत विछत स्थिति में बच्चा का लाश पड़ा हुआ है स्ट्रेचर में, खून का नदी बह रहा है। और उसके बाद हम लोग पुलिस जब PCR रात को वहाँ पे पहुँचाया तो उसका फर्ज बनता था, पुलिस का ये ड्यूटी बनता था कि उसका घर वाला को खोज पड़ताल करके इन्फॉर्म करे, लेकिन वो इन्फॉर्म नहीं किया। हम लोग घर ही वाले लोग जांच खोज पड़ताल किए, उसको ढूंढ के निकाले। उसके बाद अभी तक देखिए 35-40 घंटा होने वाला है, अभी तक जो है एक भी आरोपी का पकड़ा नहीं गया है, ना किसी तरह का हम लोग को कार्रवाई में किसी तरह का प्रोसेस हम लोग को दिखा। आप लोगों ने थाना में FIR किया है? हाँ, थाना में FIR किए। रात को FIR का कॉपी तो रात को नहीं मिला, सुबह व्हाट्सएप में FIR का कॉपी भेजा है। किस पे शक है? जो दोस्त लोग फोन आए थे, क्या उन पे शक है? दोस्त लोग पे भी शक है और दोस्त लोग पे भी शक है कि दोस्त लोग के साथ घूमने गया था तो वो लोग भाग क्यों गया वहाँ पर से, उसको बचाया क्यों नहीं। और मारने वाला जो लोग है तो वो जांच का विषय है कि आखिर वहाँ पे लड़ाई क्यों हुआ। अगर रातू रोड में लड़ाई हुआ होगा तो हर चौक चौराहे में तो पूजा की वजह से पुलिस रहती है, इतना कैसे मारपीट हो गया? जहाँ जिस चौक पे लड़ाई हुई है वहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर गोंदा थाना है, रोड के राइट साइड सुखदेव नगर थाना का एरिया है और लेफ्ट साइड कोतवाली थाना का एरिया है, कुछ ही दूरी पे मुख्यमंत्री आवास है। तो बताइए वहाँ पर पुलिस का तैनाती होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये पुलिस प्रशासन बोल रहा है आप लोग पुलिस का दर्द नहीं समझते हैं। हम लोग क्या दर्द है पुलिस का? हम लोग कहाँ पर हम लोग तैनात रहेंगे, हम लोग कैसा ड्यूटी करेंगे? तो बताइए, सुरक्षा करने के लिए ना ड्यूटी होती है। पॉश एरिया में अगर पुलिस ड्यूटी नहीं करेगा तो कहाँ ड्यूटी करेगा? मुख्यमंत्री आवास के बाहर ड्यूटी करने का तुम्हारा काम था। और जब कोई मर जाता है, किसी का रेप हो जाता है तो सिर्फ आप मुआवजा का और जांच का बात करते हैं। जब उसको बचाया जा सकता था, जब इस तरह का घटना हो रहा था, 20-25 लड़का मिल के मार रहा था, हो हल्ला हुआ होगा, भीड़ भाड़ भगदड़ मचा होगा, उस टाइम पुलिस कहाँ सोई हुई थी? उस टाइम क्यों? उसका जवाब कौन देगा? मेरा तो ये मांग है, मुआवजा और न्याय तो बाद का बात है, लेकिन जिसका ड्यूटी वहाँ पर था वो पुलिस लोग को सस्पेंड किया जाए, मेरा ये भी मांग है। चलिए, रवि दा है, परिवार वालों के साथ, बस्ती वालों के साथ यहाँ पर रोड जाम में आए थे। दादा क्या कहिएगा, पर्व त्योहार में इस तरह की घटनाएं हो जाती है, एक्स्ट्रा पुलिस बल बुलाया जाता है पर्व त्योहारों में, बावजूद हो जाता है ये सारा? पहला बात कि हम लोग यहाँ रोड जाम करने नहीं आए थे। प्रशासन का जो दुर्मुल रवैया था उसका हम लोग विरोध करने आए थे।
किसी को शौक नहीं लगा है कि किसी का घर में बेटा मर गया है और वो उस बॉडी के साथ में रोड पर प्रदर्शन करे। कहीं ना कहीं मजबूरी होती है, एक दर्द होता है और दर्द को समझने वाला कोई नहीं होता है, तब जाकर इस तरह का कदम उठाया जाता है। और जब इस तरह का कदम उठाया जाता है तब सोई हुई जो प्रशासन है वो जागती है और उसके बाद वो आश्वासन का पुड़िया लोगों को देती है कि काम हो जाएगा। क्या ऐसा जरूरत पड़ता है कि रोड जाम करने के पहले आप ये चीज़ नहीं करते हैं? मतलब जाम किया जाता है तभी आपका आँख खुलता है। मैं बताना चाहूँगा कि ये नौवीं की रात को ये घटना घटी थी। अभी तक 36 घंटे हो गए। 36 घंटे में उसका बॉडी को लेकर हम लोग रोड में, ये क्या अच्छी बात है? ये प्रशासन को समझना चाहिए। आज हम लोग प्रशासन से बात किए, प्रशासन सिटी डीएसपी वगैरह सब यहाँ पर आए। अब देखिए उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि हमने 50% काम कर लिया, 50% काम आपको हम लोग 12 घंटे में आपको रिजल्ट देंगे। अगर वो रिजल्ट नहीं देते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग योजना रचना तैयार करके इसमें विरोध करेंगे। चलिए, मेला में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, घर परिवार के लड़के जाते हैं और इस तरह की घटना आ जाती है तो कहीं ना कहीं निंदनीय है। एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई जाती है पर्व त्योहारों में। आपका क्या लगता था दीदी रोहित तिर्की? वो मेरा फुआ का बेटा था। अच्छा, कैसे आप लोगों को पता चला, कैसे अस्पताल पहुंचे? हमको सुबह में ही 9वीं के दूसरे दिन सुबह 10वीं के दिन ही सुबह 8:30 बजे फुआ का कॉल आया कि बाबू मिल नहीं रहा है। कल निकला है शाम को 7 बजे। क्या उम्र थी रोहित की? 26 साल। वो मिल नहीं रहा है, देखो ना कहाँ चला गया है। तो लगा कि पर्व त्योहार है, कहीं घूमने निकला होगा दोस्त यार के साथ, कहीं घूमते घूमते कहीं दूर निकल गया होगा, आ जाएगा। तो उतना हम लोग मतलब किए नहीं थे क्योंकि माहौल ऐसा था, घूमने फिरने का माहौल था, जवान लड़का है तो हो सके दोस्त यारी में कहीं निकल गया होगा। लेकिन दोपहर 1:30 बजे हमको फ़ोन आता है घर से माँ का कि रोहित नहीं है। तो ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ था, इसमें विश्वास कर पाना मुश्किल था। आप रिम्स पहुंचे थे दीदी? नहीं, रिम्स नहीं, हम सीधे घर आए थे। और कुछ लोगों का कहना है कि छत विछत स्थिति में लाश मिली है। कैसी स्थिति थी वहाँ पे? देखिए प्रशासन वहाँ जब लाश मिला ऐसा, वहाँ पे जो फूल दुकान है, जो भी छोटा मोटा गुमटी है, वहाँ पर घर वाले जब जाके पता किए तो पता चला कि पुलिस प्रशासन उसको ले जा कर के हॉस्पिटल पहुँचा दी है। वो भी जब हम लोग एफर्ट लगा रहे, जब हम लोग ढूंढ रहे हैं तब ये पता चलता है। वहाँ गए, वहाँ पे जब घर में 2 बार रिम्स गए ढूंढने के लिए तो सोच रहे थे कि मतलब हल्का फुल्का चोट लगा होगा, पैर हाथ टूटा होगा, इसलिए वो लोग वार्ड में ढूंढ रहे थे। किसी को ये अंदाजा ही नहीं था कि बच्चा हमारे बीच नहीं रहा, जान चली गई है, इसलिए वो वार्ड में ढूंढ रहे थे। लेकिन जब तीसरे बार जब रोहित का बड़ा भाई मोहित और मेरे जो फूफा हैं वो लोग दोनों जब ढूंढने के लिए गए तब देखे कि जो कॉरिडोर में स्ट्रेचर पे एक बिल्कुल लावारिस की तरह उसको छोड़ दिया गया है। तब आप सोचिए कि वो भाई और वो बाप, उसकी क्या मन स्थिति रही होगी उस समय, अपने बेटे को, अपने भाई को उस तरह उस स्थिति में देखकर। तो ये कहीं ना कहीं मृत्यु पहले हो चुकी थी, उसके बाद रिम्स ले जाया गया है। डॉक्टर का कहना है, पोस्टमार्टम में ये बताया गया कि डॉक्टर का कहना है कि जिस समय उसको मारा गया वो उसी समय वो दम तोड़ चुका था। उसको इतनी बुरी तरह से मारा गया था। एक लड़का को अगर 15-20 लोग मिलके मार रहे हैं तो आप सोचिए कि मतलब कि किस कदर उसको मारे होंगे कि वो लड़का स्पॉट डेथ हो गया। लेकिन जैसे कह रही है रिमझिम जी कि मारपीट हो रहा था रातू रोड चौक के पास, तो बहुत भीड़ होती है ना, 9वीं के दिन तो सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, प्रशासन भी उसी मात्रा में है, तो फिर ये लड़ाई झगड़ा इतना कैसे बढ़ गया कि आपको मार दिया गया? इसी को हम लोग प्रशासन का लापरवाही कहेंगे ना, यही तो है प्रशासन का लापरवाही। आप कह रहे हैं मदद करेंगे, जब मदद करने का जब मदद का जरूरत था उस समय आप थे ही नहीं। अब जब हमारा बच्चा हमारे बीच है ही नहीं तब आप क्या मदद करेंगे? मतलब माँ बाप जो फ्री छोड़ देते हैं मेला घूमने के लिए, तब तो बच्चा अब सुरक्षित नहीं है रांची में। नहीं, तब आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, तब आप अपना काम सुरक्षित सही से नहीं कर रहे हैं। जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को इसलिए हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ है हमारी रक्षा के लिए। लेकिन अब पुलिस अपना काम नहीं कर रही है तो कोई भी बच्चा सुरक्षित नहीं है। एसपी डीएसपी आए थे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। अब सिर्फ ये तो हमको तो लगता है कि ये सिर्फ आश्वासन ही है। अब जब तक आप उसको धरातल पे नहीं उतारते हैं तब तक
उसको आश्वासन ही कहा जाएगा। अगल बगल से चलकर बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं लालपुर चौक में। ज्योत्सना है हमारे साथ। ज्योत्सना, पुलिस प्रशासन भारी तादाद में इस त्यौहार में रहती है और उस बीच में इस तरह का कांड हो जाता है। प्रशासन क्या लगता है, उनकी नज़र में ये लड़ाई गया नहीं होगा? जो दोस्त बता रहे हैं कि रातों रोड चौक में लड़ाई शुरू हुआ था। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे नवमी के दिन रात में काफ़ी, नवमी 10वीं 8वीं के दिन तो भीड़ ही रहता है, और रातों रोड ऐसा शहर है जिसमें एक साइड आपका सुखदेव नगर थाना पड़ता है, एक साइड आपका कोतवाली थाना पड़ता है, तो वहाँ से फोर्स तो भेजे होंगे। जब फोर्स अवेलेबल है वहाँ पे, तो बीच सड़क पे इस बच्चे की कैसे हत्या कर दी जाती है? ठीक है, अगर लोग भी है वहाँ पे तो लोगों को बोलना चाहिए, मतलब बीच सड़क पे मार के उनको ऐसे फेंका जा रहा है। और बताइए 24 साल का लड़का है ना, अभी कुछ किया था उन्होंने, और बहुत निर्मम तरीके से हत्या कर जाती है। और तीसरे दिन आज पता चलता है, उसके बाद भी प्रशासन को ये लोग न्यूज़ देते हैं लेकिन वैसी कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रशासन से यही मांगे कि उसके घर को जाके उसका कैप्चर करके आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ाई हो, और उन्हें फांसी नहीं देना है। फांसी से क्या होगा? खून के बदले खून दीजिए, आप आरोपी को उनके परिवार के हवाले कीजिए। अच्छा, हर उम्र के बच्चे इस पर्व त्यौहार में निकलते हैं, क्या लगता है सुरक्षित है अब त्यौहार में निकलना इस तरीके का, अगर पुलिस ही सुरक्षा नहीं कर पा रही है इस भीड़ में? बिल्कुल, देखिए माँ बाप तो चलो बच्चे बड़े होते तो भरोसा करके उनके घूमने भेजते हैं, लेकिन प्रशासन की कैसी मतलब विफलता रही है कि उन्होंने मतलब ध्यान नहीं दिया। और अभी तक तो कार्रवाई होकर आरोपी को पकड़ लेना चाहिए। देखिए वहाँ उतना भीड़ भाड़, सर में अगल बगल कैमरा तो लगा हुआ होगा, लेकिन इन परिवार से थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन उसी को हम लोग सपोर्ट करने के लिए अभी आए। अभी देखिए प्रशासन ने बोला है कि हम लोग उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। और इधर लालपुर चौक में हमेशा जाम लगते रहता है, लोग न्याय के लिए पहुँचते हैं, कितनों को न्याय मिल पाता है ये तो आप भी जानते हैं। क्या लग रहा है, आश्वासन ही बन के रहेगा या कार्रवाई करेगी? जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं था तब तक तो हम लोग आश्वासन ही समझेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो फिर से हम लोग आएंगे धरना देने के लिए। और जब सरकार से आपके चैनल के माध्यम से जल्द हेमंत सोरेन तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि मतलब आदिवासी युवक को इतने भीड़ में भी उनको बताइए, छोटा लड़का को मार दिया गया जान से, और जान से मारा तो चलो ठीक है, कि लड़ाई झगड़ा भी हुआ तो आप उन्हें 1-2 थप्पड़ मार के भेज सकते थे, उनको सीधा उनको जान मौत की घाटी उतार दी और बहुत निर्मम तरीके से हत्या की। सरकार से और प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, उनके बाद उनको परिवार के हवाले कर दिया जाए। खून के बदला खून, जान गई है, कोई मामूली चीज़ नहीं था। बिल्कुल जान गई है, कोई मामूली चीज़ नहीं यहाँ पर हुई है। फिलहाल यहाँ पर दशहरा को लेकर जितने बच्चे फ्रीली घूमते हैं, माँ बाप छोड़ देते हैं कि आराम से घूमेंगे, पुलिस यहाँ पे तैनात रहती है। अभी भी देखिए पुलिस इतनी यहाँ पर भारी तादाद में पहुँची है, लेकिन सवाल ये उठता है कि नवमी के दिन ये पुलिस कहाँ थी जब उस रोहित तिर्की को भीड़ का हिस्सा बना दिया गया, मतलब भीड़ में ही मार दिया गया। दोस्तों ने ये कहा कि लड़ाई झगड़ा हुआ था, हम भाग गए और उनकी पिटाई हो गई, और जिस तरीके से बॉडी उनकी मिली है, ये लोग कयास लगा रहे हैं कि एक का हाथ नहीं है, कई लोगों ने मिलकर इसे मारा है, और बहुत बुरी स्थिति में बॉडी रिम्स में मिली थी। फिलहाल एसपी डीएसपी ने कहा है कि यहाँ पर जांच होगा और हम विदिन 12 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ के निकालेंगे। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आज सिर्फ आश्वासन रहेगा या फिर जो अपराधी है उनको पकड़ के निकाला भी जाएगा। हम हैं लालपुर चौक में, कोशिश करेंगे और लोगों से हम बातचीत कर पाए, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।